मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला लगता है बैतूल। कोतवाली थाना क्षेत्र का एक गांव है सांवग। इस गांव में 20 फरवरी से 21 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक छात्र जिसने 12वीं क्लास में टॉप किया, जो गांव में चर्चा का विषय था। में रहते हुए एक छात्र ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन किया, गांव और परिवार का नाम रोशन किया। हर कोई उस पर गर्व करता था। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया, लेकिन 20 फरवरी 21 फरवरी को इसी टॉपर छात्र ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस छात्र का नाम था दीपक ध्रुवे। लेकिन जो इसने किया शायद ही यकीन ना कर पाए। एक छात्र जिसके दिमाग में बहुत सारे सपने चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे हर अव्वल दर्जे पर, हर उस मुकाम पर प्रेजेंट करे जिससे देश और प्रदेश का नाम रोशन हो। लेकिन इसने जो किया उसने लेकिन दीपक ने जो किया, दीपक ध्रुवे ने जो किया, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी दीपक ने, जो कभी 12वीं का टॉपर था और जो हर कोई इस पे मान करता था, हर कोई कहता था कि बने तो दीपक जैसा होशियार, जिसने पढ़ाई के क्षेत्र में अपने परिवार का नाम रोशन किया और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। लेकिन इसी दीपक ने ऐसा अपराध किया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। इसी दीपक ने अपने पिता, माँ और छोटे भाई और यहां तक कि घर में पल रही पालतू बिल्ली की भी हत्या कर दी। इसने 20 से 21 फरवरी की अपने ही परिवार की हत्या कर दी। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले का कोतवाली थाना क्षेत्र का सावक गांव के। यहाँ पे एक परिवार रहता है जिनके मुखिया का नाम होता है राजू ध्रुवे और इनकी पत्नी कमलती ध्रुवे। इनके दो बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है दीपक ध्रुवे और दूसरे छोटे बेटे का नाम होता है दिलीप ध्रुवे। इनका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था। जो बड़ा बेटा था दीपक ध्रुवे, बहुत होशियार था और उसने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। एक पहचान थी, एक इज्जत थी, परिवार मान करता था अपने बेटे पर। 3 साल से वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था। साल से वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कई बार इस पर वो दबाव भी था, क्योंकि हर कोई यही पूछता था कि जिसने टॉप किया हो अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली, जिसने देश का, प्रदेश का, जिले का नाम रोशन किया हो उसको नौकरी नहीं मिली। जिधर भी जाता उसको यही चर्चा होती कि आखिरकार तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, क्योंकि तुमने तो टॉप किया। इसी के चलते दीपक है वो मानसिक तनाव में आ जाता है, तैयारी करता रहता है, लेकिन लोगों की आलोचना, परिवार की उम्मीदें और बढ़ते दबाव के कारण ये अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। परिवार काफी समझाता है, लेकिन दीपक के दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। जो भी उससे कहता कि सब ठीक हो जाएगा, उसी को वो गलत समझता। परिवार जितना उसको समझाता उतना ही वो अपने परिवार को गलत समझता, अपने परिवार पर गुस्सा करता, उनसे नफरत करने लगा था। और एक रात ऐसी आई जब दीपक ने अपने ही घर को अंधेरे में डुबो दिया। 21 फरवरी
26 को किसी बात को लेकर घर में विवाद हो जाता है। दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो अपने परिवार से झगड़ा इतना करता है कि उसके शोर की जो आवाज थी वो बाहर भी जाने लगती है। परिवार काफी समझाता है लेकिन नहीं मानता और इसी के चलते दीपक का गुस्सा इतना आग बबूला हो जाता है कि वो लाठी डंडों से अपने पिता पर हमला करता है। पहले पिता पर करता है, फिर माँ पर करता है और फिर वो छोटे भाई पर करता है। हमला इतना जोर से उसने किया कि तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। यहाँ तक कि घर में पल रही एक पालतू बिल्ली को भी दीपक ने मार दिया। घर में 5 साल का एक मासूम भांजा भी था जो किसी तरह बच गया। लेकिन दीपक ने अपने ही घर को अंधेरे में डुबो दिया। उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया और पूरी रात सबों के पास बैठा रहा। सुबह होती है, गांव के कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन घर का जो माहौल था बड़ा अजीब और सुनसान था। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि रात में घर में बहुत विवाद था, बहुत शोर की आवाजें थी, लेकिन अभी सन्नाटा है, काफी टाइम हो चुका है। तो किसी ने घर के अंदर जाकर देखा तो देखते ही एकदम सन्न रह जाता। जिसने देखा उसकी चीखें निकल गई। वो तुरंत बाहर आता है और पुलिस को उसकी सूचना देता है। गांव का ही एक छात्र जिसका नाम होता है दीपक, उसके घर में ऐसा अपराध हुआ है जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो घर, जिस घर में लोगों ने उनके बेटे के 12वीं की परीक्षा में टॉप करने पर मुबारकबाद दी थी और गांव में खुशियां थी, लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, लेकिन जब पता चला कि वही 12वीं का छात्र जिसने कभी परिवार का नाम रोशन किया था, आज उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचती है तो घर में देखती है कि घर के अंदर 3 शव थे। एक पिता जिनका नाम था राजू धुर्वे, मां कमलती धुर्वे और एक छोटा भाई जिसका नाम था दिलीप धुर्वे। तीनों के शव जमीन पर है और घर का बड़ा बेटा दीपक धुर्वे वो वहीं पर बैठा हुआ है और घर की पालतू बिल्ली भी मृतक है। पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया। ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो आरोपी है उसकी मेडिकल जांच चल रही है। वो अंतिम फैसला जो होगा वो अदालत का होगा। सवाल ये है कि एक होनहार छात्र हैवान कैसे बन गया? कैसे उसने अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया? पुलिस अभी इस केस की जांच कर रही है और अंतिम फैसला जो होगा वो अदालत का होगा। 20 से 21 फरवरी 2026 की ये घटना है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो या किसी का जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखे। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।